नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ काजल सोनबेर। अपना घटिया ऑडिशन बना रही हूँ अभी तक रखियो में। जेकर डिम्पल होते थे ता ओकर सास ससुर मन बहुत ज्यादा मैं दुलार देते। आर नहीं तो पार, कटोरा नहीं तो कार। तो 9 रस के प्रैक्टिस में कर चुके हूँ। स्ट्रगल तो बहुत है। 9 बजे फाफड़ी चौक में जाके वेट करत रहे 3 दिन पहले बुखार आ गई थी मुला। तब पत्रकारिता पर मतलब कैसे सोचे हो? मुला खुशबू नाम से मुर घर में बस ही जानते। लगा थे खुशबू नाम नहीं छूटे। 2-4 टीम मिला के फिर छोड़ो। लड़का मन संग डांस करना है, थोड़ा क्लोजअप शॉट है, उस समय घबराहट जैसे लगी कि नहीं? लड़का मन से बात करना तो का मतलब देखना भी पसंद नहीं करत रहे हो, लेकिन वो टाइम में बहुत ज्यादा डरे रहे हूँ। मैं मोला लगत रही कि मैं अपन आप ला भूल गया हूँ, काजल ला भूल गया हूँ। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। हम कॉलेज में नहीं पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े। हाँ, ये बात में डांटिस की नहीं डांटी से पे 4 घंटा तक फूट फूट के रोए हूँ। शाम को जब आता हूँ तो डायरेक्ट बोलते 2 दिन बाद तू बिलासपुर पहुंचना, कि नहीं मोर तबियत खराब है, घर में माहौल ठीक नहीं है, मैं नहीं बना पाऊँ। बॉलीवुड में जाए कुछ प्लानिंग है? पूछे आप अकेले आए हो? मैं बोली कि हाँ, क्या करना है आपको? तो वहाँ के जो आदमी मने वो 50 साल पुराना जिंदगी जीते। रियल में जब आप मन थॉट प्रोसेस कर लूं तो अंदर बहुत तकलीफ होते कि गए यार, अब वो तो मर गया, मोला भी मरना है। राम राम, जय जोहार संगवारी हो। तो हमार संगवारी के कार्यक्रम अब फिर आगे हम एक बार खुशबू के संग अपन फिर जुड़ गए हबो। और आज मोर संग मोर सहनाव वाले घलो जोड़ी जुड़े हवे। अब देख मन जब कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात करथन त मन में ख्याल आथे कि पत्रकारेज बनत होही। नहीं भाई, हमार पत्रकारिता विश्वविद्यालय ले ऐसे ऐसे लोग मन भी निकले जो आज छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में खूब धमाल मचावत है, अपन नाम खूब आगे बढ़ावत है। कैसे खुशबू जी? जय जोहार। जय जोहार। आप मतलब बता दो कि मुल्ला खुशबू नाम से मुर घर में बस ही जानते, बाहर में कोई नहीं जाने कि मुर खुशबू गलो नाम है। अब आपन के नाम अभी तो पूरा छत्तीसगढ़ में फैले हुए जी। अभी मोर संग तो काजल सोनबेर जी जुड़े हुए हवे। अब खुशबू खुशबू जुड़ गए तब खूब गोठियाबो गलो ऐसे लागत है। तो काजल है कब सोचिस कि अब मैं एक्टिंग में जाऊं, एक्टर बनूं? ऐसे तो मुर बहुत पहले से सपना रही से कि मैं फिल्म में कभी ना कभी काम करूं, लेकिन जब स्कूल में मैं सांस्कृतिक प्रभारी रही हूँ तब भी मुर मन रही के फिल्म में कैसे जाऊं का हुई कैसे हुई, लेकिन मुझे आइडिया नहीं रही के फिल्म में कैसे आना है। फिर धीरे धीरे टिकटॉक के दौर है, टिकटॉक बना दिए हूँ, न्यूज चैनल में भी काम करत रही हूँ। फिर एक प्लेटफॉर्म मिली कि हाँ अब एक ऑडियो म्यूजिक एल्बम करना है करके, तो वहां से धीरे धीरे मैं गाना करत गया हूँ और मैं फिल्म में आ गया हूँ। और ऐसे दिमाग में ऐसा भी नहीं है कि मुला ये फिल्म में अब भी जाना है, अब जाना है, बस सीढ़ी चढ़ते गए, कहाँ जाना है पता ही नहीं रही। टिकटॉक के बात करो, कते रील बनाते रहे हो टिकटॉक में? टिकटॉक में मैं न्यूज चैनल में एक बार रिपोर्टिंग कर रहा आके बाहर रील बना। तो ज्यादा कुछ नहीं, 3 महीना ही हो रही सो टाइम टिकटॉक लॉन्च हुए, तो 3 महीना में मुझे 50,000 प्लस फॉलोअर्स हो गए से। अरे वाह। फिर ओकर बाद से मैं ध्यान नहीं दे पाए हूँ, फिर डायरेक्ट मैं इंडस्ट्री में ही आ गया। तो उस समय मतलब कते दिन भर सोशल मीडिया में निकल जाए? नहीं, सोशल मीडिया में दिन भर नहीं निकले। सोशल मीडिया ला मैं मुश्किल से दिन में 10 मिनट ही देती हूँ, बाकी तो न्यूज पढ़ाई और लिखाई में ही सिरा जावे टाइम। अपन के गाल में डिम्पल पड़ते का? हाँ। दोनों के नाम गलो सेम नहीं है भाई। डिम्पल गलो पड़ते भाई एकदम से। बिल्कुल। तारीफ मिलती कि नहीं डिम्पल पर? बोल सकता हूँ मिलते हैं, लेकिन बहुत जन ध्यान भी नहीं देते। लेकिन डिम्पल ला देख के सब बोलते कि हाँ, मतलब का कुछ छत्तीसगढ़ी में बोलते ना, जेकर डिम्पल होते थे ला ओकर सास ससुर मन बहुत ज्यादा मैं दुलार देते। ये बात अच्छा बोलते ऐसा। तो घर में मम्मी पापा मन के कतेक सपोर्ट रही इस फिल्म इंडस्ट्री में जाए? मैं कभी पूछे ही नहीं हूँ मोर मम्मी पापा ला कि मोला ये फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या वीडियो सॉन्ग्स करना है या कुछ भी काम पर या न्यूज चैनल में जाए बर, हाँ ठीक है जहाँ जाने जाओ। मतलब इतना ज्यादा फुल सपोर्ट से मोर घर वाले मन के, दादा दादी मम्मी पापा भाई सबके बहुत अच्छा सपोर्ट है। नानपन के काजल कैसे रही? अब बड़ चुलबुली? नहीं, नानपन में मैं जब एकदम शांत रहे हूँ, लड़का मन से बात करना तो का मतलब देखना भी पसंद नहीं करत रहे हूँ। और एक टाइम रही से जब मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, काकरो ना काकरो से कॉपी कंप्लीट करे बर कॉपी मांगथन है ना मन। तो मैं एक बार 11th में एक लड़का की कॉपी घर ले गई, लिखा थे। फिर पापा देखते हाँ एक कागर कॉपी, तो क्लास में कोनो लड़की नहीं थी, लड़का की कॉपी ला, मोला लगी गए अब तो गए 12 बजने वाला है। फिर मैं ओकर बाद से डर गई कि कहाँ लड़का मन से एकदम दूर रहे। फिर अब ऐसे हो गई कि मोर फ्रेंड मन मोर घर आके नाइट रुकते तो भी कोई कुछ नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो जब वही काजल देला लड़का मन से बात करे में डर लगे, वो जब अब
एल्बम में ऐसे जी। लड़का मन संग डांस करना है, थोड़ा क्लोजअप शॉट है, उस समय घबराहट जैसे लगिस कि नहीं? फर्स्ट एल्बम जो मोरी से जो शूट हुए वो भी रिलीज नहीं हुए हैं, हम्म। लेकिन वो टाइम में बहुत ज्यादा डरे रही हूँ। और टिकटॉक के टाइम से थोड़ा एक्सप्रेशन में थोड़ा एक बोल सकते हो कि एक सीढ़ी चढ़ चुके रहे मैं, हाँ। कि हाँ कैसे एक्सप्रेशन देना है, क्या करना है, तो वो सारा चीज रही से। लेकिन हाँ लड़का मन जब करीब आते तो फर्स्ट टाइम डर लगते, लेकिन वो टाइम लड़का मन से ज्यादा कैमरा से डर लगत रही से बोला कि हाँ कैमरा भी है, कैमरा लुक देना है। और हाँ। जब मैं फर्स्ट टैग दे रही हूँ तो 30 टैग दे रही हूँ मैं, बाप पहला रे। शॉट के 30 टैग। वो डायरेक्टर एकदम नहीं भंडानी गिरी सी। खबर के लिए पता रही से ना कि मैं फर्स्ट टाइम सॉन्ग करत हो, तो वो भी हेल्प करी से। और वो कोनो नहीं, एवीएम स्टूडियो के जो दीपक कुले जी है वो कैमरा चलात रही से तब उठाई। 12वीं के बाद लड़का मन के मन में सबसे बड़े सवाल ये थे, खाना पीना छोड़ कहाँ पढ़ूं आगे, हाँ। कॉलेज कौन सा? तब पत्रकारिता पर मतलब कैसे सोचे हो कि ये करना चाहिए, कर बारे में कैसे पता चली से? एक्चुअली मोला टीवी में आना मोर एक सपना रही से कि जैसे भी हो मैं टीवी में देखा हूँ अपन आपला, तो मैं सोचूं कि हाँ पत्रकारिता तो करे जा सकते, पत्रकारिता करूँ, न्यूज पढ़ूं तो लोग मन तो मोला देखी तो टीवी में घलो आ जाओ, न्यूज भी पढ़ लूँ। हाँ। और पैसा भी अच्छा कमा लूँ तो मैं सोचूं कि ठीक है पत्रकारिता करना है मोला, तो चल पड़े पत्रकारिता के क्षेत्र में। फिर लगी इसकी 8 से 8 बजे तक मोर रूटीन चलत थे, सुबह 8 बजे जाता जब मैं इंटर्नशिप करत रही हूँ हाँ। एक न्यूज चैनल में, तब कि जावत हूँ फिर आवत हूँ, जावत हूँ आवत हूँ। मैं मोला लगत रही कि मैं अपन आप ला भूल गया हूँ, काजल ला भूल गया हूँ, टीवी में दिखना तो ठीक है लेकिन काजल ला भूल गया हूँ। फिर लगी कि हाँ मोर अंदर एक ठो कला है कि मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म में जा सकता हूँ, काबर की मोर बोली भी अच्छा है छत्तीसगढ़ी में, से सब बोलते। तो मैं फिर छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में ट्राई कर रही हूँ, जो भी टिकटॉक मोर हेल्प करीस, तो अब मैं इंडस्ट्री में आ गई हूँ, अब बड़े पर्दा में दिखाता हूँ। पहले दिन कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था? पहली दिन तो हमारे खुशबू ठाकरे के जो बस आते 9:30 बजे या 10 बजे करीब फाफड़ी चौक में आते, 10:30 बजे ही आते फाफड़ी चौक में, और फाफड़ी चौक से रेलवे स्टेशन हूँ सीधा कॉलेज पहुंचते। और मैं यहाँ 9 बजे फाफड़ी चौक में जाके वेट करते रही हूँ कॉलेज बस के कि हाँ कॉलेज बस आई। और स्कूल टाइम में ऐसे नहीं रही कि मैं कभी बस में बैठ के जाना, ये वाला दिन नहीं रही से, साइकिल से जाना साइकिल से आना, बगल में स्कूल रही से। तो जो बस में बैठे के का बोल सकते, हाँ उत्सुकता रही से, वो अलग ही लेवल के रही से। मतलब 10:30 बजे बस आने में 9 बजे से फाफड़ी में वेट करत रही हूँ, तो बहुत अलग लेवल के रीस। ओकर बाद चलो बस में बैठ गई, खिड़की वाला सीट भी मिल गई। अब ये रीस की बगल वाले सीट में कौन आके बैठी, कोनो मोर क्लास के ही निकले जेकर से मैं बातचीत करूं, हाँ। और अच्छा दोस्ती हो जाए। काबर की फर्स्ट डे रही से कॉलेज मूल्य बहुत नया रही से, काबर की वहां मोर स्कूल से कोई भी नहीं गेरी से, मोर कोई भी फ्रेंड ए फील्ड में आए भी नहीं है। तो फिर संयोग से मोरे क्लास के ही मोर जो अब बेस्ट फ्रेंड है सोनाली धनगर, हाँ। वो मोर बगल वाली सीट में बैठी रही। सब कंटिन्यू जब तक मैं खुशबू ठाकरे में रहो तब तक हम दोनों अपन सीट ला एकदम, हाँ ये मेरी काजल बैठी है, मेरी सोनाली बैठी, एकदम फिक्स रही, हाँ ये हमारी सीट है। अब हम एक चीज हमने बोला, हमारे टीचर मन घर में देखी तब बच्चे रही, हम कॉलेज में नहीं पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े। हाँ ये बात में डांटिस की नहीं डांटी से भाई? हाँ बोल सकता हूँ, मैं वर्षा मैम से भी बहुत ज्यादा डांट खाए हूँ, बोला सब जानते हैं केटीयू के मना। और जब हमन रहे खुशबू ठाकरे में पढ़ाई करत रहे तो बहुत अच्छा अच्छा टीचर मन रही से। अभी पता नहीं कौन कौन है, मैं बहुत दिन से कॉलेज गए भी नहीं हूँ, मिस भी बहुत करत हूँ मैं कॉलेज ला, तो बहुत मजा आई। कुछ कुछ बार बोल सकता हूँ कि मैं वर्षा मैम से बहुत ज्यादा डांट खा हूँ। अब अपन पत्रकारिता पढ़ाई भी करे हो, काम भी करे हो, एंकरिंग भी करे हो, तब एक एंकर तो हम मन देखबो। अब हीरोइन से थोड़ा देर बाद आबो, एक एंकर ला हम देखना चाहबो। हमार रायपुर लाइव ला अपन हमर संगवारी की इंट्रोडक्शन दो आप। जी नमस्कार, जय जोहार, मैं हूँ काजल सोनबेर और आप देख रहे हैं द लुक मीडिया रायपुर लाइव। सो सॉरी, ये टास्क था लग रहा था मुझे। अब ओके रायपुर लाइव हमर संगवारी कार्यक्रम। ओके ठीक है। नमस्कार, जय जोहार, मैं काजल सोनबेर और हमार लाइव सॉरी टैग फिर से हमारे सही से नहीं चलाते अभी, अच्छा लगते वही में। तो जब अब बारी आई सब पत्रकारिता पढ़ते छो जी, तब कोनो ऐसे जन आप मन फॉलो करे हो जे मैं एकदम टीवी में जाए बार मतलब ओकर से इंस्पायर हुआ था?
मैं तृप्ति सोनी जी ला फॉलो करके रखे हूँ अभी भी और बहुत पहली से भी। काबर की ओकर जो छत्तीसगढ़ी बोली ना मोला बहुत पसंद आते। जब भी कोई डायलॉग बोलते, सॉरी न्यूज पढ़ते या फिर छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्द बोलते, कुछ लाइन बोलते तो मोला बहुत अच्छा लगते। और फिल्म बर तो मैं बोला बोलो सब अच्छा लगते, सबके कैरेक्टर यूनिक है तो मैं सब काजल चला देख देख फॉलो करता हूँ। अच्छा हाँ बोल सकता मैं अपन आपला भी फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं सबला देखता हूँ काबर की सबके नेचर अलग है, सबके बोले के तरीका अलग है, सबके देखे के तरीका अलग है, कोला कैसे खड़े होना है, काकर हाथ कैसे रीते, वो सबला मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ जितना मोर क्षमता है। बाकी मैं सबला देखता हूँ। नानचुक में कतेक जन दोस्ती यारी सहेली कतेक जन रही बचपन में जो दोस्त थे वो मोरा 12वीं तक के दोस्त थे, अभी भी साथ है, आज भी ओकर से बात हुई से रेणुका, खुशबू, ऐसे 3-4 जन हैं जो अभी तक है और बाकी जन के तो शादी हो गए। लगा थे खुशबू नाम नहीं छूटे हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। अभी भी बैठे तो खुशबू छे, खुशबू बैठे दोस्त भी संगवारी भी हाँ। अब पहला एल्बम के बारे में बताओ अपन, कैसे होकर आप मला आई से एल्बम के। जी पहला एल्बम मैं एवीएम स्टूडियो से ही करे हूँ और मैं टिकटॉक बनाते रही जैसे कि आप मतलब बताया। तो अभी एक जन जो दोस्त थे जो बहुत अच्छा डीओपी के काम कर रहे थे छत्तीसगढ़ म्यूजिक वीडियो में, तो तामेश्वर देव जी का नाम है, ओकर मोर एफबी में मैसेज ऐसे कि काजल चल हमन जाथन एवीएम स्टूडियो मिले बर तय भी चल, और एक रितेश करके बिरगांव से भाई ओकर भी मैसेजेस, तो हम तीनों मिलके प्लान करें कि ठीक है एवीएम स्टूडियो जाना है, तो हम तीनों जन गए हन मिले हन। तो फिर ये हुई कि हाँ तामेश्वर और मोला एक तो एल्बम करना है करके, तो मैं बोली कि ठीक है करथन। तो वो तामेश्वर और मैं और हमन मन के साथ बहुत सारा जो बच्चा रही से जो एवीएम स्टूडियो में ज्वाइन करे दी से, ओमे सिर्फ हमन 2 जन हैं जो अभी तक काम करत हन, बाकी मन छोड़ दिस इंडस्ट्री बोल सकते हो काम सीखत। तो वो आज अपन नाम डीओपी में और एडिटर में दर्ज करा ले है और मैं फिल्म इंडस्ट्री में एज ए एक्ट्रेस आ गए हूँ। और पहला फिल्म का एक्सपीरियंस मैं ऑडिशन की बात बताता हूँ। इतना घटिया ऑडिशन बना रही हूँ अभी तक रखे हो मैं, बहुत ही ज्यादा घटिया। मैं मतलब 1 हफ्ता से कंटिन्यू मेरे पास जो फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर होते, एडी होते, ओकर कंटिन्यू मेरे पास कॉल आती रही से कि काजल एक ऑडिशन में भेजे हूँ, बना के भेज दे। मैं बोली कि हाँ बना, तो फिर मैं बहाना करे लग गया कि नहीं मोर तबीयत खराब है, घर में माहौल ठीक नहीं है, मैं नहीं बना पाऊँ। मतलब एक डर रही थी ना कि डायलॉग में कैसे याद करूँ, मुझसे हो भी नहीं करे, गाना तक तो ठीक है, मैं फिल्म में कैसे काम करूँ। फिर मैं बहुत इग्नोर करे, 1 हफ्ता जैसे तैसे निकल गए। फिर दीपावली के टाइम रही से तो गोवर्धन पूजा के दिन मन हाँ रायपुर पहुंच गए सीधा। अच्छा। और मोर अब जो गुरुजी है शिबू चटर्जी, ओकर यहाँ डांस क्लास है, वहां फिर मीटिंग में बोले, इसमें बोला ठीक है जैसे भी हो जो भी हो मैं कैंसिल करके आऊँ, मोला तो करना नहीं है, वो मोला डायलॉग तो याद होना नहीं है, मैं इतना घटिया ऑडिशन बना के भेजे हूँ क्यों मन कहाँ मोला कास्ट करी। अब मैं चल दी एकदम हाँ ठीक है कैंसिल करके तो आना है। फिर गए हाँ सुबह गए हाँ 9 बजे, शाम को जब आता हूँ तो डायरेक्ट बोलते 2 दिन बाद तू बिलासपुर पहुंचना। अच्छा। शूट स्टार्ट करेंगे। मैं बोले ठीक है अब कर लेता नहीं भी, अब जो भी है मैं मोला जितना आते उतना करूँ सर, बाकी तुहर मन ऊपर है कि तुमन मोर से कितना काम निकलवा सकते हो। तो फिर बोली इसकी ठीक है, वो हम लोग के ऊपर है। फिर मैं गया 2 दिन बाद फोटो शूट हुई, पोस्टर रिलीज हुई, फिर 1 हफ्ता वर्कशॉप चली और फिर फिल्म के शूट स्टार्ट हो गए। जब शूट में गए हो तब डर लगा था इसकी नहीं? वो हर फिल्म में लगते, जब भी पहला शॉट रही थे मोर तो हर बार डर लगते कि कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, लेकिन पहला शॉट के बाद थोड़ा से अंदर लगते कि हाँ यार हो जी, कहाँ टेंशन लेना, काजल करना है। तो अब ये भी है कि मैं पहले से प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, वर्कशॉप भी हो जाते तो बहुत हेल्प हो जाते, तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुए। को आर्टिस्ट मन अगर अच्छा सपोर्टिव है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। वर्कशॉप अभी आप मन करथो ओकर बारे में कुछ बताओ। मोर एक जनऊ गुरु जी है जिला मैं मानता हूँ, आकाश सोनी जी, जो मोर को आर्टिस्ट भी रही से मोर पहला फिल्म के। तो ओला मैं बार बार बोला कि सर आप मन जो गवन में मोला सिखाए हो फिर से एक बार और बता देते हो। तो मैं और मोहन बार बार बोलन कि सर थोड़ा टाइम दे दो, वर्कशॉप जैसने भी है आप मन ला सिखा लो, मोर से जो फीस लेना है आप मन ले लो, लेकिन दिन के 2 घंटा आप मन मोला दे दो, या नहीं सही तो हफ्ता में 2 दिन ही मोला प्रैक्टिस करवा दूं। तो सर बोलते कि ठीक है ना, टाइम नहीं मिल रहा। फिर मैं अब दिमाग लगाया कहा करे जाए, फिर मैं अपन बरसात ही जुगाड़ू। अब सोचूं कि नहीं अब मोला वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाना है। अब मैं जैसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराऊं, 20 स्टूडेंट आई,
कुछ फ्री वर्कशॉप रही तो भी चलिए, और कुछ पैसा आ जाए तो मैं सरला भी दे दूँ, मैं भी सीख लूँ और मोर साथ दोस्त तैयार भी हो जाए जेकर से मैं कंपटीशन भी कर सकता हूँ। तो एक वजह से मैं वर्कशॉप तो ऑर्गेनाइज फिल्म में जब कुछ ऐसे सीन आ जाते जो थोड़ा मतलब एकदम अनकंफर्टेबल लगे तो सीन जी। करे पर मतलब कैसे अपन आप समझाते हो कि नहीं करना है ला? छत्तीसगढ़ में तो ऐसे कुछ सीन नहीं रहा जब मैं अनकंफर्ट रहा हूँ। बस हाँ, जब मैं पहला फिल्म करत रही हूँ तो लगे कि मोला अब रोना ही नहीं आया। 4 साल से मैं एक आंसू नहीं गिरा रही हूँ। मतलब इतना कठोर हो गई हूँ मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जाके कि का ही रो मैं समझ में नहीं आती। उसमें बोल सर मेरे को रोना ही नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो, मैं 4 साल से रोई ही नहीं। तो अच्छा ठीक है, तू बैठ यहाँ पे। बैठे हूँ, ऐसे एक्सरसाइज कराइस कि मैं फूट फूट के 4 घंटा तक रो हूँ। बाप रे। 4 घंटा तक फूट फूट के रोए हो सर, इतना दुख गए। और वो दिन शायद मैं चक्कर खा के भी गिरे रहे हूँ, तो ये हाथ के ये साइड कॉर्नर फ्रैक्चर हो गए। तो मैं जब 10 दिन बाद जब एक्सरे कराऊं तब पता चली इसकी प्लास्टर लगी। ओह। वो सिर्फ 4 घंटा के रोना इतना महंगा पड़ गया। उस शायद सर मैं चैलेंज भी करती, सर मैं 4 साल से तो रोई नहीं हूँ, रो के दिखाओ मेरे को करके। तो वो बहुत महंगा पड़ गया। तो अब तो इसे कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, जो वल्गर चीज नहीं दिखाया, पारिवारिक चीज जो दर्शक है उमन पसंद करते हो, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उमन भी वैसे ही कहानी लेके आते। तो मोला छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री बहुत पसंद है। तो जब पहला फिल्म में लगने वाली रही माँ पापा कते खुश रही से घर वाले मना? ओकर मन से ज्यादा तो मैं खुश रही हूँ। काबर की 3 दिन पहले बुखार आ गई थी मोला कि हाँ अब फिल्म रिलीज होना है। तो मतलब नींद ही नहीं आती रही से, खाना भी नहीं खिलाती रही से, इतना अजीब कि हाँ बड़े पर्दा में दिखूं। चल बड़े पर्दा तो ठीक है, जो सब जन देखे लाइक मोर परफॉर्मेंस के बारे में कहा बोली कि काजल कैसे काम करे, पहला फिल्म है। और अभी भी मोर अंदर ये है कि मैं छत्तीसगढ़ में मतलब एक हिट फिल्म देना चाहता हूँ। अभी भी फिल्म है लेकिन मैं एक बहुत हिट फिल्म देना चाहता हूँ। तो वो सपना रही से कि वो दिन ही जो पूरा छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है वो मनाने वाला है। अब वो मन मोर परफॉर्मेंस ला देख के ही मोला जज करी। और आज अगर मोर परफॉर्मेंस खराब हो गए तो आर नहीं तो पार, कटोरा नहीं तो कार वाला सिस्टम है। तो आज कहाँ होने वाला है? ये अच्छा रही से एक बार फिर से दोहराओ, क्या बोले? आर नहीं तो पार, कटोरा नहीं तो कार। ओका मतलब कहते हो? या तो आर या तो पार, और आर होगे तो कटोरा मिली और पार होगे तो कार मिली। वाह, ये बड़ा अच्छा है। अगले बार बताए मुंह को नहीं बताऊं। जी बिल्कुल। तो पत्रकारिता करत रहे हम, तब जी। पत्रकारिता कते अच्छा लगे? पत्रकारिता अच्छा लगे लेकिन मैं इंटर्नशिप करत रही हूँ। चैनल भी बहुत ज्यादा छोटे रही से, तो न्यूज भी खुद ही लिखो खुद ही बोलो। तो ठीक है, शुरू शुरू में तो अच्छा लगी कि हाँ मोला टीवी में दिखना है, लेकिन जब लगी इसकी मोर टाइम अब वेस्ट हुआ थे, मोला कुछ बड़े करना है, तब फिर पत्रकारिता से निकले हम। जैसे कि आज मैं इंटरव्यू देवत हूँ यहाँ। हाँ। तो जैसे कोई फिल्म रिलीज होते तब भी कोई पत्रकार आते माइक लेके, या कभी कभी ये हो जाते कि माइक ले ही पकड़ा देते, जी आप पकड़ो माइक को और हम लोग पूछ रहे हैं। तो लगते कि हाँ मैं पत्रकारिता की फील्ड में चल दो का, फिर सोचते नहीं अब इतना आगे बढ़ गया, एक हिट फिल्म तो देना ही देना है। हाँ। अभी तक केठन फिल्म कर रहे हो आप? हाँ। मैं अभी तक 5 फिल्म करे हूँ, जिनमें से 4 थिएटर रिलीज हो चुके हैं, एक फिल्म रिलीज नहीं हो पाए। और वो अभी 2 अपकमिंग फिल्म है जिसका नाम है असुर, जो शायद ये साल के लास्ट में आई या फिर नेक्स्ट ईयर आई। और एक और है माया के पाती, जो अगस्त में फ्लोर पे जाता हूँ मैं शूटिंग में, वो भी 2025 में शायद रिलीज हुई। तो फिल्म में तो ऐसे है जब खुश हो तब बोले रोए ला पड़ा थे, रोना है उस समय, और जैसे मैं दुखी हो समय हंसना है बे, तो वो सब चीज एकदम करे पर कैसे एकदम माइंडसेट जमाल पड़ते। माइंडसेट लगते, बॉडी ला बहुत ज्यादा तकलीफ दे लगते। कभी कभी तो ऐसे हो जाते कि अंदर इतना तकलीफ होते ना, जब रियल में जब आप मन थॉट प्रोसेस कर लू तो अंदर बहुत तकलीफ होते कि गए यार अब वो तो मर गया, अब मोला भी मरना है, अब वो फिर मोला करना है, अब मोला भी दुनिया ले जाना है। काबर की मैं जेकर से प्यार करता हूँ वही मर गए तो मैं क्या करूँ। तो वो मैं शरीर ला बहुत ज्यादा तकलीफ दे लगते। अब रही बात रोए के, अब 4 घंटा आप मतलब बताए वो ऐसे कि अभी आप मोला 30 सेकंड में रोल बोलू तो ऐसे ही आंसू आ जाए। मतलब वो मेथड एक्टिंग के प्रैक्टिस इतना ज्यादा हो गई मोर, चाहे वो गुस्सा बट बोलो, मतलब 9 रस के बात करथन। हाँ। तो 9 रस के प्रैक्टिस में कर चुके हूँ कि अब मोला 2-3 मेथड है जिनमें दिक्कत होते, बाकी प्रैक्टिस हो चुके है तो ज्यादा कोनो दिन ऐसे नहीं लगे शूट में कि आज झूठ बोल दूं आज नहीं जाओ? नहीं ऐसे नहीं हुए। मतलब कभी कभी जब मैं फर्स्ट टाइम सॉन्ग करो ना, शुरू जब मुझे शुरुआती दौर रही से, तो सुबह 4 बजे उठना रहा है और मैं फिर
रात भर नींद नहीं पड़े कि हाँ सुबह 4 बजे तो उठना है, तो कहाँ सो हो, दिन भर काम करो। फिर कभी कभी ऐसे हो जाते कि फिल्म लाइन पे जब मैं फिल्म शूट करते 24-24 घंटा भी शूट होते, जैसे कि मोर अभी मास्टर के एग्जाम रही से, तो मैं दिन और रात कंटिन्यू शूट करे हूँ और फिर नेक्स्ट डे मोर एग्जाम रही से, तो मैं का लिखे मुझे पता नहीं, लेकिन लिखत लिखत इतना मतलब ऐसे ऊँघात रहे हूँ कि हाँ गए। लेकिन फिर भी एक पेपर दिलाया और फिर 4 पेपर नहीं दिला पाए फिल्म के चक्कर में, काबर की फिल्म में एग्रीमेंट रही से मोर, तो पत्रकारिता ला छोड़े लगी। सोशल मीडिया में काफी जन आपन से जुड़े हुए हैं, तो हमें शादी वादी पर प्रपोजल देते? हाँ देते। सबसे ज्यादा तो मेरे घर वाले मन परेशान कर रहे थे कि हाँ अब शादी करना है। मैं बोलो 2028 तक टाइम दे दो, थोड़ा रुको जरा। फिर बोलते कि ठीक है अब तोर मर्जी, अब तोला जब करना रही तब कर बे करके। इसे घर में कौन कौन है वो अपन? घर में सब जने, दादी दादा चाची चाचा मम्मी पापा, 3 छोटे बहन भाई, पूरा फैमिली साथ है। छोटे बहन भाई बहन है वह? हाँ। रोब झाड़ तो बड़े बहनी के? बहनी मन ऊपर झाड़ तो भाई तो बड़े हो गए तो मोहिला ही डांट देते। लड़ाई झगड़ा होता तो मारी पीटा हो? हाँ वो जैसे सब भाई होते, जो एक बंदर दूसरा बंदर से मारपीट होते ना, वैसे लड़ाई हम लोग घर चलते। एक और किसी जब बड़ लड़ाई हो घर में, डांट आप मला पड़े हो? हर बार होते इसमें, काबर के छोटे भाई ये इकलौता बेटा है पूरा घर में, तो सर में तो चढ़ी चे, जो भी गलती करी गालिच में ही खातो। अच्छा, ऐसी कोनो किस्सा याद है कोठन? नहीं इसमें तो कोनो किस्सा याद नहीं, काबर की भाई बहनी मन के हर किस्सा एक अपन आप में अलग लेवल के किस्सा रही थे, तो सब किस्सा यूनिक है भाई के साथ। अब तो काम में ज्यादा बिजी हो गया, तो घर में कहते भाई काम में बिजी हो गए, लेकिन मैं ओला चमका देता थोड़ा बहुत कि जैसे कि मोला भी एक स्क्रिप्ट पढ़ना रही से, तो मैं बोलूं कि फोन में पढ़ूं तो आंख दर्द हो, इतने मोला हार्ड कॉपी ला के दे। अब वो अपन दोस्त मन के साथ कल फार्म हाउस गई से पिकनिक मनाए बर, तो मैं बोलूं कि ला दे, तो बोलते दीदी मैं अभी जस्ट निकले हूँ, तो कोई औला बोल दे आते खुद चल दे। मैं ला के देथस कि नहीं देथस, तो बोलते कि ठीक है मैं भेजवावत हूँ, तो भेजवाइस नहीं। फिर ओकर बाद मैं पापा ले बताऊं, पापा देख मैं काम तैयार हूँ करत नहीं है, अब तही बात कर ले, तो बोलते ला रहे कि नहीं, तो हाँ पापा भिजवा रहा हूँ, फिर तुरंत आ गए। तो सपोर्ट ले लगते मम्मी पापा के थोड़ा चमकाए पर, बाकी सब काम करते मोर और साथ में भी जाते आते, तो थोड़ा अगर लड़ाई भी होती तो भी मना लेता हूँ। चलते। फिल्म में एक्टिंग के अलावा काजल के का हॉबी अब है? पढ़े पढ़ते जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी ऐसे भी नहीं कि मैं गद्दी हूँ, अपन स्कूल में हमेशा फर्स्ट डिवीजन 85%, 60% प्लस ही एबो ही लेके आए हूँ। तो फिल्म में मैं मस्ती ज्यादा करता हूँ और काम तो करता हूँ। बाकी कोई और मिल गए छोले पर तो 2-4 टीम मिला के फिर छोले वाला। और कभी खाना वाना बनाया बर? हाँ खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है, जब भी मौका मिलते तो मैं खाना बनाता हूँ। कोई भी फिल्म के सेट में हो, एक ना एक दिन मैं किचन में जाके कुछ ना कुछ बना के खिलाता हूँ। क्या बनाना ज्यादा अच्छा लगते? मैं सब चीज आ जाती मुझे बनाए, पर सब आ जाते, जो बस काट के देना चाहिए काट के दे दी तो मैं बना देता हूँ। मतलब आधा काम कोई दूसरा करे, आधा काम पूरा काम नहीं घर में मैं कर लेता हूँ। बाकी सेट में बहुत जन रहते ना, 30-40 जन रहते, तो 30-40 जन पर थोड़ा दिक्कत हो जाते, तो कोशिश रही थी कि मैं एक बार बना के खिलाऊं, और अगर मैं खिलाऊं भी नहीं ना तो मोर मन नहीं मारते कि हाँ मैं खाना बना के खुद नहीं खाऊं तो जाके खाऊं। कभी कभी ये होते कि सेट में सुबह सुबह पूरी छोले या भजिया वगैरह नाश्ता में ला देते, तो मैं क्या करता हूँ खुद ही आटा गूंथ लेता हूँ, रोटी बना लेता हूँ, खा के निकल जाता, कोई ना पता भी नहीं चले। फिल्म इंडस्ट्री में काम करना कते स्ट्रगल है भाई? मतलब स्ट्रगल तो बहुत है, जैसे कि कोई नया लड़का हो या लड़की हो जो मतलब काम करना है, मतलब पहले तो एक प्लेटफॉर्म ही नहीं पता रहा है कि कहाँ जाना है, मतलब काकर से मिलना है, काकर थ्रू मतलब काम मिली। बहुत सारा दिक्कत होते, जैसे कि मोर साथ भी ये चीज हो रही है, जो अगर तामेश्वर और रितेश साथ मोर साथ नहीं रितेश और वो मन एवीएम स्टूडियो के पता नहीं बताते तो शायद मैं इंडस्ट्री में नहीं आते हूँ। लेकिन उमन मोला बताइस तब आओ, लेकिन बहुत स्टूडेंट और बहुत जन ऐसे है जो ये फील्ड में आना चाहते हो, मतलब पता ही नहीं रहा है कि क्या करना है, तो स्ट्रगल वहीं पे ही ज्यादा है। लेकिन एक बार अगर आप इंडस्ट्री में आ गए हो, हाँ ये भी है कि यहाँ इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो बोल सकते हो कि ओकर पास भी जाओ तब भी आप मतलब गाइड नहीं मिली, हाँ। और अगर अच्छा इंसान के पास चल रहे हो तो अच्छा गाइड मिली। बॉलीवुड में जाए कुछ प्लानिंग है? नहीं मैं मुंबई गए रहे हूँ और मतलब दिल्ली से बहुत ज्यादा डर लगते है। मैं 2 महीना रुके भी हूँ मुंबई में, तो
आधा तो मैं बिल्ली की वजह से रूम से ही बाहर नहीं निकल पाया हूँ, लेकिन हाँ ये ऑडिशन के जो डर रही से मोर फर्स्ट फिल्म में, वो ऑडिशन के जो डर रही से वो खत्म हो गई। मुंबई में मैं 2-3 जगह गई हूँ ऑडिशन देबर, तो मुंबई समझ में में बड़ बिलाई है का? हाँ बहुत ज्यादा बिल्ली है वहाँ। अच्छा, तो अपन अपन जो लाइफ के एक्सपीरियंस से मतलब कॉलेज कॉलेज में फिर न्यूज में काम करना, फिर जी। फिल्म इंडस्ट्री में आना, एक अच्छा रही एक्सपीरियंस पर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रही से। मैं हर बार भगवान ला थैंक यू बोलता हूँ, अभी भी थैंक यू बोला था कि इतना अच्छा लाइफ मोला दे। शायद जो हम छोटे छोटे चीज से दुखी होता वो हमारे लाइफ में कुछ है ही नहीं। मतलब हमारे मन से दुखियारी बहुत जनी, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लाइफ दे है ये जो एक्सपीरियंस रही से स्कूल लाइफ में पढ़ाई करना, कॉलेज में पढ़ाई करना, मस्ती करना, इंटरव्यू लेना सब आर्टिस्ट के। और आज मोर इंटरव्यू हुआ थे तो मतलब कोई लम्हे बताता हूँ मन खुद ही सुनत सुनत स्माइल करते, तो मोर खुशी तो अलग ही लेवल के हुई। कतेक अच्छा लगते जब मतलब सब चीज बदलत देखा तो अब जैसे गांव जाते हो शूट करे बर, शहर में रहे हा वो बचपन से, गांव शहर दोनों में कतेक ज्यादा कौन अच्छा लगते? दोनों अच्छा लगते। मोला गांव मतलब बोल सकते हो कि मोर घर गांव जैसे ही है, काबर की उरकुरा में रहता हूँ, थोड़ा रायपुर से आउटर एरिया में है, तो मोला बहुत अच्छा लगते है। बस मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा यूनिक यूनिक कैरेक्टर करो, ताकि मोला नया नया जगह जाने मिली, नया नया कैरेक्टर समझ में आई, नया नया कैरेक्टर प्ले करूँ, तो मैं अपना अपना एक अच्छा आर्टिस्ट बना पाऊँ। रायपुर का है आप मन बर? रायपुर जो बॉलीवुड लेवल वाले मन मुंबई ला समझते, मैं छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री वाले मन रायपुर ला समझता हूँ। अभी हमन दोनों जन गोठिया थन, कतेक अच्छा लगी से खुशबू अच्छा लगी बहुत मजा आवत है इंटरव्यू देवत लगिस कि हमन लगभग आधा घंटा गोठिया डरे अभी नहीं तो अपन कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप मन हमसे शेयर करना चाहो जो मतलब बहुत आप मन याद भी रही थे, अच्छा लगते और थोड़ा दुख भी लगते? ऐसे तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है मोर, बाकी मैं हमेशा खुश रहता हूँ, काबर की कुछ भी दुखी हो कुछ भी हो मैं ठीक है, हो जाएगा। जब काजल दुख होते एकदम दुखी रहते, बहुत चीजें फ्रस्ट्रेट हो जाते, तब आप अपना मोटिवेट कैसे करते हो? मैं बस गाना सुन लेता हूँ, और कभी कभी लगते कि हाँ मोला कुछ अपन भर पर्सनल टाइम चाहिए, तो मैं महादेव घाट जाता हूँ, बैठ जाता हूँ अकेला। हाँ वहाँ के एक किस्सा आप मतलब बता सकता हूँ कि मैं महादेव घाट गिरे, स्कूटी से ही गिरे वो टाइम, काबर की मोला अकेला बैठना रही से, तो मैं गे हूँ बैठे हूँ, 2-3 लड़का आवत थे जावत थे देखा थे मैं बोले कि अच्छा ठीक है। मैं तो थोड़ा सैड रही हूँ ना, मैं यहाँ तो नॉर्मल बैठे रही हूँ चुपचाप। पूछे आप अकेले आए हो? मैं बोली कि हाँ क्या करना है आपको? तो कुछ नहीं, तो चल दिस चुपचाप। फिर ओकर बाद से गाड़ी में जो चाबी है मन लगाते हैं, वहां पे लड़का एक कागज में नंबर लिख के रख दे रही से अब मैं अब रोज तो डरे महादेव घाट में बैठ के, मूड भी ठीक हो गए मोर। अब मैं जा तो ठीक है, आज जो हुई भगवान लड़ ले, थोड़ा से झगड़ ले, ऐसा क्यों किए वैसा क्यों किए, अब मूड चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। फिर भी आप मुझे जो दिए बहुत अच्छा दिए हो। अब मैं चुपचाप उठ के जावत हूँ, देखा तो गाड़ी की चाबी, अरे पेपर, हाँ फिर देखा तो अच्छा नंबर है। अब मैं क्या करूँ, फिर याद है कि हाँ वही लड़का मन हुई जो मतलब पूछा तरी से फिर वो शायद पता नहीं कहाँ गई वो पेपर अभी तक, लेकिन वो एक यूनिक स्टोरी जैसे कि अनजान लड़का मन आके मतलब फोन नंबर दे के चल दी। फोन लगा रहे हो कि नहीं? नहीं तब महादेव घाट अकेला में जाता था पुरुष मित्र संग? नहीं, मैं जब मैं थोड़ा दुखी रहती हूँ तभी महादेव घाट जाता हूँ, और मंदिर नहीं जाता हूँ। अपोजिट साइड में जो सीढ़ी है ना, वहां पे बैठता हूँ, मस्त स्कार्फ ढक लेता हूँ और चुपचाप मस्त पानी ला देखो। मतलब जब भी शांति चाहिए, या मैं सैड हो या बहुत ज्यादा खुश हो, तो भी मैं बैठता हूँ। रायपुर के सबसे अच्छा जगह कौन सा लगता? वही महादेव घाट, बस वन ऑफ द बेस्ट। हाँ। और अगर सेकंड ऑप्शन पूछूं मैं तो सेकंड ऑप्शन अगर छत्तीसगढ़ में बात करूँ तो मुझे बस्तर बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि जो जैसे कि कुटरू एक जगह है जहाँ लास्ट थाना है, वहाँ तो कैंप है बोल सकता हूँ, थाना नहीं। तो वो कैंप से मुश्किल से 20 किलोमीटर आप अंदर जब जाऊँ ना, तो वहाँ के जो आदमी मने वो 50 साल पुराना जिंदगी जीते। लेकिन ये भी है कि नक्सलाइटमेंट के डर से कोई अंदर जा भी नहीं पाए। लेकिन मोर एक सपना है कि मैं वहां जाऊं, भले ही कुछ भी बन के जाऊं, लेकिन एक हफ्ता वहां बिता के आऊं। हाँ अब मतलब ये बता देता हूँ, प्रमोशन भी कर देता हूँ कि मोर
खुद के यूट्यूब चैनल है अभी इंद्रावती एंटरटेनमेंट नाम से जिमे मोर पहला गाना आवत है आकाश सोनी जिमे कास्ट थे तो हम दोनों के वो यूट्यूब चैनल है तो नवा गाना आवत है मनमोहनी तो सब जन देखू और प्यार दू और चैनल सब्सक्राइब कर दू ते तो आप मन के गया हमर रायपुर लाइव हाँ तो रायपुर लाइव लग हलो सब्सक्राइब करू और हमार जो वीडियो देखा था ओला भी लाइक करू एक अलावा भी और बहुत सारा वीडियो है जिसमें बहुत छत्तीसगढ़ के अलग अलग कलाकार मन ला आप मन देखो सुनू तो सब जन के इंटरव्यू देखो और सब बोला लाइक करो और यूट्यूब चैनल ला लाइक करे बस सब्सक्राइब करे बस छन बुलाओ और खुशबू खुशबू जन गोठिया तो बट डरे ज्यादा गोठियाबो तो बहुत लंबा गलो चल दी अब जी फिर आही गलो नहीं मोर ख्याल से हाँ। गोट बात था तो हमारे कार्यक्रम ला अभी ही मेरे फिरा देथा सुरता देथा नवा संगवारी संग जल्दी मिलबो जय जोहार जय जोहार।